देख ये कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर यानी सेमू से संस्कृत कर पाठ करना है कि सुक्त्या। ठीक है, इकर सवाल जवाब पे हमें देखा मैं खाली हिंदी में बताऊँ। पहला सवाल है एक के एक पद में उत्तर देखा यानी पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है, तो इकर उत्तर हो जाए विद्या रूपी धन। ठीक, फिर ख नंबर में देल है मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी का त्याग करता है, तो धर्मनिष्ठ वाणी का त्याग करता है। ठीक है, और उसके बाद ग नंबर में इस संसार में कौन नेत्रों वाले कहे जाते हैं, तो विद्वान लोग। इस संसार में विद्वान लोग नेत्रों वाले कहे जाते हैं। ठीक, घ नंबर में प्राणों से बढ़कर कौन सी रक्षणीय है, प्राणों से बढ़कर तो अच्छा व्यवहार। ठीक, फिर अंग में अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति किस प्रकार का कर्म नहीं करता है, तो दूसरों को दुख देने वाला कार्य नहीं करता है। तो उत्तर है फिर 4 नंबर में है, घर तक तो समझ में आएगा, दूसरे को दुख देने वाला काम नहीं करे अच्छा व्यक्ति। ठीक, और वाणी में क्या होना चाहिए, तो वाणी में मतलब अच्छा होना चाहिए, व्यंग्य तरीके से अच्छा तरीके से बात करना चाहिए। ठीक, मधुरता। फिर दूसरा में रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का उत्तर लिखेगा। ठीक, जो रेखांकित है उसका प्रश्न बनाएगा इकर में। तो इकर में उदाहरण लेके मूर्ख लोग जैसे पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फल को खाते हैं, ये वाला देख उदाहरण वाला कर अर्थ लोग। तो इकर उत्तर का कौन पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फलों को खाते हैं, ये सवाल बनाए दिली हमें। जब विभक्ति विमूढ़ी में है दधि में है उसने कह हुई लगी। ठीक, किम कर। उसके बाद देख क नंबर में संसार में विद्वान व्यक्ति ज्ञान अक्षों द्वारा नेत्र वाले कहे जाते हैं। ठीक है, तो संसार में कौन से व्यक्ति ज्ञान चक्षुओं के द्वारा नेत्र वाले कहे जाते हैं। ठीक है नी, सर्दी करते हैं रे भी गलत। अब ख नंबर में देख, ख नंबर में हमार पिता के द्वारा पुत्र को बचपन में विद्याधन दिया जाता है। तो ये हमें तस्मय के अनुसार इकर सवाल कैसे बना, पिता के द्वारा किसको बचपन में विद्या रूपी धन दिया जाता है, ये बना। तो तस्मय की जगह कसमय कर दे बस 16। फिर ग नंबर। ठीक है, तो समझ में आएगा। खाली जे विभक्ति ऊपर में है वही विभक्ति नीचे लगाया देखा, तस्मय में जो है वह कसमय में ही गलत, किम कर विभक्ति लगाए थे उसने जिक्र अंडरलाइन दे उकर अनुसार। ठीक, ग में है तत्वार्थ का निर्णय विवेक से किया जाता है। ठीक है ना, तत्वार्थ का निर्णय विवेक से किया जाता है। तो किसका निर्णय विवेक से किया जाता है, ये वाला सवाल बनी है नहीं, किसका निर्णय विवेक से किया जाता है, तो तत्वार्थस्य के जगह कस्य होई गलत नीचे, जो अंडरलाइन देला ओकरे अनुसार विभक्ति लगाए। ठीक है नहीं, तो नीचे कस्य कर दिल तो बन गलत। अब घ नंबर ने, घ नंबर में धैर्यवान लोग संसार में पराजय को प्राप्त नहीं करते। धैर्यवान लोग संसार में पराजय को प्राप्त नहीं करते। तो इधर सवाल कैसे, धन्यवाद धैर्यवान लोग कहाँ पर पराजय को प्राप्त नहीं करते। ठीक है ना, कहाँ पर, यानी संसार में। तो लोके के जगह पुत्र ही लिखी। फिर अंग नंबर, अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य दूसरों के लिए अनिष्ट ना करे। जो अपना कल्याण चाहता है दूसरों को भी दुख ना देकर, मतलब। तो इधर सवाल, अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य किसके लिए अनिष्ट ना करे, है नहीं। तो ये जगह परेशान की जगह किसाम हो गया, है ना, वही भक्ति लगाए दिली। चलिए तो समझ में आएगा लक, माने देख कैसन हमें सवाल बनाते, उत्तर देला है सवाल बना के, लेकिन संस्कृत में बनाए। ठीक है, तीसरा में गया पाठ से चुनकर, पाठ में से चुनकर नीचे लिए गए श्लोक में से जो खाली स्थान है उसको भरना है नहीं। ठीक है, चुन के देखिए इकर में श्लोक देला है, पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन महान धन देता है, जिससे इसे पिता को क्या तप, मतलब क्या होता है, पिता का ही तपस्या का फल है ये वाला।
तो एकरे अनुसार हमें खाली स्थान के भरब, तो वह ओकरे में से छाँट के ले जैसे पुत्राय भरई एक ठिन, ओकर बाद उसन है देख ओकर में जे श्लोक है उके देख के खाली भरे के। फिर इत्युक्ति एकर बाद खाली स्थान रहे, तो खाली स्थान में तत्कृज्ञता, तो अलग अलग करके लिखल है, ठीक है। तो ओकर में तनी सन दिमाग लगाए कोई। तो समझ में आए गेलक है, पढ़ते जाए के खाली स्थान के ओकरे छाँट के लिखे के। ओकर अर्थ बताए दिलो, पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन देता है, इससे पिता का तब का ही फल है वाला, ठीक है ना। देख ख नंबर में जो इकर में जो श्लोक देल है ओकरे जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, ठीक है, वो वास्तविक अर्थ का निर्णय किसके द्वारा किया जा सकता है, उसे विवेक कहते हैं। किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसे वास्तविक अर्थ का निर्णय है ना, उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो विवेक के द्वारा, ठीक है। ये वाला है गलत, माने उसे ही विवेक कहा जाता है ना। एकर में वास्तविक अर्थ निकले, तो इकर खावला में का भरे एगो जगह देख केनापी हुई एक जगह, यन कर बाद केनापी है, फिर दूसरा में करतु के बाद सक्या, एकर में सक्या भराई देख, फिर स के बाद विवेक, फिर दिकर ये वाला, ठीक। अब देख क नंबर उससे पहले जो श्लोक दिया, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तथा अनेक सुखों की कामना करता है वह दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य ना करे, माने दूसरों के हानि पहुंचाए वाला काम ना करे। तो उस श्लोक कर अर्थ हो ओकरे अनुसार इकर में भरे है, तो श्रेय कर बाद प्रभुतानी भरे खाली स्थान में, फिर अहितम है, अहितम के बाद कर्म जो है छुपल है, फिर ना के बाद क्या कुर्यात, ना कुर्याद। देख अब देख चौथा सवाल नीचे ले गए, दो उदाहरण को पढ़कर उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार दो उदाहरण दिया है, देख ऊपर में श्लोक लिखल है और हिने देख उदाहरण, देख उदाहरण में तेरे सच्ची और मधुर वाणी कौन है, इकर मतलब वह होला, तो कौन है, तो जो धर्मनिष्ठ हो वही है नहीं। अब देख क नंबर में, देख क नंबर में क्या कहते हैं, धर्मनिष्ठ वाणी को कौन त्यागता है, तो कौन त्यागता है, मूर्ख लोग त्यागता है नहीं। उन्हें उत्तर में उसन लिखे है। अब ख नंबर में मूर्ख व्यक्ति कैसे वाणी बोलता है, तो कठोर वाणी बोलता है, ठीक है। फिर ग नंबर में देख मूर्ख व्यक्ति कैसा फल खाता है, तो बिना पका हुआ फल यानी कच्चा फल खाता है, ठीक। फिर देख और श्लोक देल है उदाहरण वाला, ठीक। तो इकर में जो उदाहरण देल है उकर बुद्धिमान मनुष्य क्या चाहता है, तो अपना कल्याण चाहता है, उदाहरण है कि। अब क नंबर में देख व्यक्ति कितने सुख चाहता है, अनेक सुख चाहता है, ठीक है। फिर ख नंबर वो हमेशा क्या ना करे, तो बुरे कर्म ना करे, दूसरा के हित में नहीं रहू। ग में है वो किसके लिए बुरे कर्म ना करे, तो दूसरों के लिए ना करे, है नहीं, उकरे में सब छुपल है। अब देख पांचवा सवाल क्या कहता है, जो मंजूषा में जो देल है, जो बॉक्स टाइप में जो देल है नी, पंक्ति को चुन कर, उन पंक्तियों को चुन कर लिखना है, ठीक है नी, जो समान अर्थ देता है। देख इकर में जो देल है वह कर में जे एखन देल रही ना जे पंक्ति उकर में समान अर्थ कौन सा दे, उखे छाटे, जैसे विद्याधनम महत्ते यानी विद्याधन महान होता है, तो वो कर में लिखल है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्याधन सबसे प्रधान धन होता है, इसके समान कोई दूसरा धन नहीं होता है, ये सबसे श्रेष्ठ होता है, वो लिखल है ऊपरे, उखे उतराए देखा है, ठीक है। इकरे अर्थ समान अर्थ देखोला जे है से। अब ख नंबर में देख ख नंबर में श्रेष्ठ आचरण ही प्रथम धर्म है, तो ऊपर देख ऊपर लिखल है श्लोक में श्रेष्ठ आचरण वाला मनुष्य संपूर्ण फल को भोगने योग्य होता है, ठीक है। यानी आचरण से ही संत उत्पन्न होते हैं, यानी संत अच्छा आचरण वाले होते हैं, ईसन लिख रहा है। फिर ग नंबर में देखकर मन और वाणी में सरलता ही समत्व है, मन और वाणी में सरलता ही समत्व, तो क्या होता है, महात्माओं के मन और वचन एक में एक ही बात रहती है, माने एक जिसन बोले न अच्छा ठीक है, वह चीज के जिसन बोले उसन करे ना।
अब देख छठवां कर नीचे दिए गए शब्दों में कोष्टक में से छांट के विलोम शब्द लिखे है, ठीक है, माने छांट के विलोम शब्द के लिखे है। तो कोष्टक दिल है माने देख पका हुआ कर का है वो अब पका हुआ क नंबर में। फिर विमूढ़ के अर्थ हो गेल डरने ने मूर्ख बुद्धि वाला। तो इधर शुद्धि हो जाई उकरे में से छांट के शुद्धि उकर उल्टा हो जाई। फिर कातर में यानी डरने वाला तो कर अकातर नहीं डरने वाला। फिर घ में देख कृतज्ञता यानी उपकार करने वाला तो बिना उपकार करने वाला उधर ही ना उपकार करने। फिर आलस्यम यानी आलस करता है तो उकर का है जी उकर में से छांट के जो लिखे क्या 3 ठो देल सेकरे में यानी उद्योग हो जाए उकर, ठीक है। उकर बाद है परुषा यानी कठोर उकर कोमल हो जाए है गेल। अब इकरे आ नंबर में देख छौकरा माने मंजूषा में जो शब्द लिखे गए ना उनमें से 3 गो समानार्थक शब्द छांट के लिखे है। समान अर्थ जैसे प्रभुत्तम है नी उकर 3 गो समान अर्थ बने बहुत सारा होल उकर माने तो वही गेलक। फिर श्रेय कर मतलब कल्याण उकर भी देख 3 गो समान सब। फिर चितम यानी हृदय कर भी ये तीनों हो गेलक। फिर सभा यानी सभा में तो सभा जानबे करते उकर समान। फिर चक्षुष यानी आँख कर 3 गो कौन से हुई पर्यायवाची शब्द। फिर उसके बाद मुखम यानी मुख कर पर्यायवाची शब्द ओकरे में इके छांट के लिख दे। अब 7वां नंबर में क्या कहते विग्रह में से हमको समस्त पद बनाना है। कर में विग्रह यानी टुकड़ा करके दे उकर में समस्त पद हमें के लिखे है। और इन्हें समास कर नाम भी देल है वो दोनों देल है खाली बीच वाला लिखे है नी। तो देख तत्वार्थस्य निर्णय तो तत्वार्थ निर्णय हो गेल उके समस्त पद हमें कर देली। विग्रह में टुकड़ा रस के एक कर देली। फिर वाची पटु जो वाणी में चतुर हो है नी उन्हें देख उन्हें षष्ठी तत्पुरुष हो गेल समास करना। और इन्हें वाकपटु ये हो गेल सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर धर्म प्रदाति इति है नी तो इकर हो जाई धर्म प्रदाम ये हो गेल उप तत्पुरुष। न कातर अकातर ठीक हो गेल। ये नई तत्पुरुष है न लगा है तो नई वाला हो गेल। न हितम ये भी अहितम यानी नई तत्पुरुष हो गेल। फिर महान आत्मा या शाम यानी जिसका आत्मा महान हो उसका महात्मा बहुब्रीहि समास। फिर विमूढ़ा यानी विमूढ़ यानी ये भी बहुब्रीहि समास ठीक है। देख ये वाला पाठ सिराय गेल अर्थ में धाय बता दिलो रुक के संस्कृत के पढ़ के प्रैक्टिस करे है समझे में तो मजा आवेल।